मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है बेटी कि तुम सकुशल हो, स्वस्थ हो। ये तो वृंदावन के कुंज विहारी मंदिर के शास्त्री जी हैं। और राधिका इन्हीं की पुत्री है। राधे राधे शास्त्री जी। गुरुजी, राधे 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 राधे। आप लोगों को ज्ञात है, ये वृंदावन के प्रसिद्ध कुंज विहारी मंदिर के बृजमोहन शास्त्री जी हैं। राधे 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 राधे। शास्त्री जी, राधिका आपकी पुत्री है, ये मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है। इसकी लगन, इसकी भक्ति देखकर मैं समझ रहा था ये अवश्य ही किसी धार्मिक व्यक्ति के आंगन का पुष्प है। गुरुजी, मेरी पुत्री को आपने इतने समय अपने संरक्षण में रखा, इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा गुरुजी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए शास्त्री जी। पर आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि इसने एक बात भी मुझे नहीं बताया कि ये आपकी पुत्री है। अरे हाँ, मुझे ज्ञात हुआ कि आपको हृदयघात हुआ था। अब कैसा है आपका स्वास्थ्य? स्वस्थ हूं। पुत्री मिल गई है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्राणों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। सब कुंज विहारी की कृपा है शास्त्री जी। अरे हाँ, प्रातः आरती का समय हो रहा है। यदि आप भी सम्मिलित हो तो हमारे आश्रम की शोभा बढ़ जाएगी। हाँ अवश्य। आइए राधिका बेटी, उधर उपवन में कुछ छात्राएं खेल रही हैं, उनको भी आरती के लिए बुला लें। आइए आइए। शास्त्री जी। जी? यदि आज आरती आप करेंगे तो हम आश्रम वासियों के लिए हर्ष का विषय होगा। अवश्य गुरुजी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर मैं आरती नहीं कर सकता। जब तक राधिका आरती ना गाए। और वैसे भी इसके स्वर में आरती सुने हुए कितना समय हो गया। राधिका गाती भी है, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। राधिका, गाओ बेटी। श्री कुंज बिहारी की। अरे राधिका बेटा, शास्त्री जी, आश्रम के और बहुत से दायित्व हैं राधिका पर, किसी काम से गई होगी। आइए।
राधिका, क्यों लेकर आया आप बाबूजी को यहाँ? क्योंकि मैं जानता था कि वो ही एक हैं जो तुम्हें वापस ले जा सकते हैं। पर क्यों? क्यों आपने मुझे ऐसी दुविधा में डाल दिया है? क्या कहूंगी मैं उनसे कि मैं क्यों वापस नहीं आना चाहती? क्या समझाऊंगी उन्हें? समझाना क्या है? बाबूजी तुम्हें वापस लेने आए और तुम्हें बाबूजी के साथ वापस जाना है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर क्यों चली आई। क्या कारण दूंगी मैं अपने बाबूजी को? कह सकती हूँ उनसे कि मैं सब कुछ इसलिए छोड़कर चली आई क्योंकि मैं उनकी बेटी की खुशियों के बीच की दीवार नहीं बनना चाहती थी। जिन सवालों से मैं बचना चाहती थी, आपने उन सवालों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। राधिका, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम यहां परेशान थी, बाबूजी वहां परेशान थे। सांस लेते हुए भी बिल्कुल बेजान से थे। बस तुम्हारी खबर मिलने की आस में जी रहे थे। मैं उन्हें कैसे नहीं बताता। मैं आपकी बात समझ रही हूं, पर अब आप मेरी बात समझिए। मैं निर्णय ले चुकी हूं कि मैं इस गुरुकुल में बच्चों की देखभाल करते हुए, इस आश्रम की सेवा करते हुए एक सेविका बन के रहूंगी। और अब मेरा निर्णय कोई नहीं बदल सकता। पर राधिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जो कहना चाहती थी कह चुकी हूं। जब हमारे दामाद बाबू की दादी माँ ने हमारे मंदिर के पवित्र वातावरण की प्रशंसा की, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि इसका पूरा श्रेय राधिका को है। उसकी भक्ति को है, उसकी सेवा को है और उसके स्वर को है। जब राधिका घर छोड़कर चली गई तो ऐसा लगा गुरुजी जैसे पूरे वृंदावन की आत्मा ही लुप्त हो गई हो। आपने मेरी पुत्री को अपने संरक्षण में रखकर जो उपकार किया है मुझ पर, उसका प्रतिफल तो मैं जीवन भर नहीं दे पाऊंगा गुरुजी। बिना ये जाने कि वो कहां से है, कौन है, किस कुल की है, आपने उसे आश्रय दिया गुरुजी। कैसी बातें आप कर रहे हैं शास्त्री जी? मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निर्वाह किया। मेरे लिए प्रभु संतान है बस। हाँ, एक प्रश्न मैं आपसे अवश्य करना चाहूंगा। जी। जब राधिका मुझे मिली तो वो वर्षा में पूर्ण रूप से भीगी हुई, भूखी प्यासी एक लड़की थी जो मंदिर की सीढ़ियों पर मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। आखिर वो ऐसी अवस्था में पहुंची कैसे? गुरुजी, एक सच्चे भक्त की तरह मेरी पुत्री को भी जीवन में अनेकों कष्ट सहने पड़े। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि वो घर के समस्त कष्टों के लिए स्वयं को दोषी मानने लगी और इसी कारण बिना किसी को बताए उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। लीजिए, वो राधिका आ गई। आप अपनी बेटी के साथ वार्तालाप कीजिए जब तक मैं अपने पूजा कार्य संपन्न करके आता हूं।
बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारी मां बड़ी अधीरता से तुम्हारी राह देख रही है। चलो चलो। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप सब लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर वापस लौट आऊं। पर बाबूजी, अब ये आश्रम ही मेरा घर है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ बाबूजी, इस आश्रम में रहकर मुझे शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे सारी पीड़ा, सारे दुख एक क्षण में ही खत्म हो गए हो। यहाँ की छात्राओं की देखभाल करना, उनके शिक्षण में मदद करना और पूजा पाठ सिखाना, इन सब में मुझे बहुत आनंद आ रहा है बाबूजी। तुम्हारे स्थान पर यदि कोई और ये बात करता बेटा तो मैं मान भी लेता, परंतु मुझे ज्ञात है कि तुमने किन परिस्थितियों में घर छोड़ा है। तुम यहां केवल इस कारण हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। नहीं बाबूजी, जिस घर ने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना दुलार दिया, मैं उस घर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? पर जो मार्ग मैंने अपने लिए चुना है, उस पर चलना संसार में रहकर संभव नहीं था बाबूजी। इसलिए मैं इस आश्रम में रह रही हूँ। तुम्हारे आश्रम में रहने का अर्थ होगा अपने घर से दूर रहना, अपनी मां से दूर रहना, अपने पिता से दूर रहना। तो ये निर्णय केवल तुम्हारा स्वयं का तो नहीं होना चाहिए था ना बेटा? तुम्हारे ना होने से वो घर घर नहीं है बेटा। मंदिर में मूर्ति तो प्रतिष्ठित है, परंतु उसमें प्राण नहीं है। प्रभु से नाता जोड़ने के लिए अपनों से नाता तोड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है ना बेटा? यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए निर्णयों पर तुम्हारे माता पिता का तनिक भी अधिकार है, तो मेरे साथ लौट चलो बेटा। ये उस पिता की विनती है बेटा, जिसका दिन तुम्हें देखे बिना प्रारंभ नहीं होता। ये उस मां की विनती है बेटा, जिसका सहारा अब केवल तुम हो। हमें अपने जीवन से पृथक न करो बेटा, कृपा करके लौट चलो। बाबूजी, हाँ बेटा, ये मेरी कुटिया है, मैं अभी आती हूँ। 10 2 पंजे 10 2 छिके 12 2 छिके 12। आपने ऐसा क्यों किया कान्हा? आप तो जानते हैं ना कि मैं बाबूजी के आगे कितनी विवश हो जाती हूँ।
फिर भी आपने उन्हें यहाँ भेज दिया। मैं अगर घर वापस लौट गई तो फिर से कलेश होंगे, फिर से सब दुखी हो जाएंगे। मैं क्या करूं कान्हा, मैं क्या करूं? मुझे सही मार्ग दिखाओ कान्हा, मेरी मदद करो। मुझे मेरे निर्णय पर अटल रहने की शक्ति देना कान्हा, शक्ति देना। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे। आप राधिका को वापस ले जा रहे हैं? जी। मुझे लग ही रहा था कि आप उसे लेने आए हैं। जब आपके हृदयघात का समाचार उसे मिला था, उस दिन भी वो बहुत विचलित हो गई थी। उसी समय वो चल पड़ी थी आश्रम से आपसे मिलने के लिए। अच्छा, फिर आई क्यों नहीं? गुरुजी ने तो कह दिया था कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर साथ ही साथ गुरुजी ने एक प्रश्न भी किया। वो क्या? गुरुजी ने राधिका से पूछा कि जिन परिस्थितियों के कारण वो अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर आई है, क्या वो वही है या बदल गई? और शायद राधिका के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए वो रुक गई। पर शास्त्री जी, चूंकि आप उसे वापस लेने आए हैं, तो आशा करती हूँ कि परिस्थितियां तो बदल ही गई होंगी। हम तो यही चाहते हैं कि राधिका अपने परिवार में हमेशा खुश रहे। हाँ, यहाँ के वातावरण में तो राधिका बहुत प्रसन्न दिखाई देती है। छात्राओं के साथ समय व्यतीत करना, उपवन में पौधों के साथ बातें करना, पूजा की तैयारी करना, ये सब बातें राधिका को बहुत पसंद है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके घर में अब ऐसा कुछ भी ना हो जिसके कारण राधिका को वापस इस आश्रम में लौटना पड़े। राधे राधे। राधिका के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? राधिका बेटा, राधिका बेटा, चले बेटा। क्या हुआ बेटा? प्रणाम गुरुजी। मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं। आपने मेरी पुत्री को इतने प्रेम से रखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके इस उपकार से पूर्ण हो पाऊंगा अथवा नहीं। हम सब तो निमित्त मात्र हैं शास्त्री जी। राधिका बेटी के संरक्षण का दायित्व तो स्वयं प्रभु ने उठाया हुआ है।
बाबूजी, समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आपने मुझे समझा, मुझे इस आश्रम में रहने की अनुमति दी। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है बाबूजी। सदा सुखी रहो बेटा। तुम्हारे इस सुख में मेरा सुख है बेटा। सुखी रहो। इस बार तुमने बाबूजी को मना लिया, पर मैं अब जानता हूं तुम खुद घर वापस आओगे। मेरा निर्णय अब नहीं बदलेगा, इसलिए कृपया करके कोई भी कोशिश मत कीजिएगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेंगे कान्हा ही करेंगे। गोविंद गोपाल राधे राधे। अब कान्हा ही तुम्हें इस आश्रम से घर ले आएंगे। गोविंद गोपाल राधे। और तुम तो जानती हो, जब कान्हा की मर्जी होती है तो वो बात होके ही रहती है।